लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर सांचौर में चल रहा खेजड़ी बचाओ आंदोलन आज 5वें दिन भी लगातार जारी रहा। बीकानेर में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के समर्थन में सांचौर उपखंड मुख्यालय पर धरना और क्रमिक अनशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि धरने पर बैठे पर्यावरण प्रेमियों और समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक राज्य सरकार खेजड़ी सहित अन्य पेड़ों की सुरक्षा के लिए कठोर और प्रभावी कानून नहीं बनाती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं बल्कि मरुस्थलीय पर्यावरण और जनजीवन की रीढ़ है। इसके बावजूद सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। आंदोलन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आज शाम कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, महिलाएं और युवा भाग लेंगे। वहीं 11 फरवरी को विशाल महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से सरकार तक मांगों को मजबूती से पहुंचाया जाएगा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। फिलहाल सांचौर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। वहीं अगली खबर राजस्थान के सीकर से है, जहां राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम जी में फाल्गुनी मेले से पहले विवाद भड़क गया। बाबा श्याम मंदिर के थाना क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण के लिए लगाए जा रहे लोहे के गेट को लेकर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हो गई। मामला मोदी चौक मार्ग का है, जहां गेट लगाने के दौरान स्थानीय निवासियों और पुलिस टीम के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मौके पर खाटू श्याम कोतवाली थाना अधिकारी पवन चौबे मौजूद थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि थाना अधिकारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों से मारपीट शुरू कर दी। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि भारी लोहे के गेट लगाकर प्रशासन कस्बे को जेल की तरह कैद कर रहा है, जिससे रोजमर्रा की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होगी। प्रशासन वालों से जैसे जिस समय छोटे अधिकारी थे उनसे हमारी बात चल रही थी कि साहब हमारी सुनती जाए, हमारे ऑलरेडी 2 गेट लगे हुए हैं, एक ये और लग जाएगा तो हम लोग तो पूरी तरह से कैद हो जाएंगे। तो साहब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये गेट तो लगेगा। साहब हमारी बात तो उठाओ, आप हमारी आवाज़ तो उठाओ, हमारी समस्याएं तो देखो कि हम किस तरह से आए जाएंगे, अपने प्रतिष्ठानों पे कैसे जाएं, अपने बच्चे स्कूलों में कैसे जाएं, लोग घरों में कैद होकर रह जाएंगे। साहब बोले ऐसा सीआई साहब बड़े आक्रोश में हैं, वो आ जाएंगे तो आप सब लोगों को जेल में डाल देंगे, ये करेंगे। मैंने कहा हम लोग सब तैयार हैं, अगर इस तरह से अगर हम अपराधी हैं, हमने कोई अपराध किया है तो हम जेल लाने के लिए तैयार हैं, हम अपनी मांग उठा रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि 21 फरवरी से शुरू हो रहे बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए गेट लगाना अनिवार्य है। फिलहाल सवाल यही है कि सुरक्षा के नाम पर सख्ती जरूरी है या स्थानीय लोगों की परेशानी भी उतनी ही बड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 1976 में एक कॉलेज के रूप में शुरू हुआ ये संस्थान आज देश का प्रमुख डीम्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय बन चुका है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की पहाड़ियों, जंगलों और समृद्ध जैव विविधता को आयुर्वेद के राज्य के सदियों पुराने संबंध का प्रमाण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने और आम लोगों के बीच इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 50 वर्षों में एनआईए ने शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा हासिल की है, जो राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने मौसमी बीमारियों के उपचार में आयुर्वेद की प्रभावशीलता पर जोर दिया और बताया कि वेदों व प्राचीन ऋषियों की परंपरा को चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे महान विद्वानों ने व्यवस्थित किया।
राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र आबूराज में प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन के निमित्त एक भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं तथा सर्व हिंदू समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वाहन रैली की शुरुआत पोलो मैदान से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। रैली के दौरान जय घोष और धार्मिक नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। कार्यक्रम के संयोजक खुशवंत राज ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1 महीने से इस आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ साथ धर्म प्रेमी नागरिक बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहर के प्रत्येक घर तक पहुंचकर विराट हिंदू सम्मेलन का आमंत्रण दिया गया है। आयोजकों के अनुसार विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता का संदेश देना है, जिसमें जाति पात से ऊपर उठकर सभी को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। वहीं अगली खबर जयपुर से है, जहां जयपुर के चांदपोल इलाके में दरगाह पर छत निर्माण को लेकर विवाद लगातार गंभीर होता जा रहा है। मामले में अब हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। विधायक बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि चांदपोल इलाके में गणेश मंदिर और हनुमान मंदिर के समीप अवैध रूप से अतिक्रमण कर इस दरगाह छत का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए काम रुकवाया गया। विधायक ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने के बाद कुछ लोग उन्हें डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालमुकुंद आचार्य ने प्रशासन से भी मांग की कि धार्मिक स्थलों के आसपास हो रहे अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कोर्ट का एक आदेश है कि जयपुर में प्राचीन इमारतों को कोई छेड़छाड़ न करे, उसका एक नियम विधि है और परकोटे से 5 फीट की दूरी किसी भी कंस्ट्रक्शन में रखे। इस प्रकार का जयपुर में नियम है, कोर्ट का आदेश है। उसके बावजूद मैं आपको सभी पत्रकारों को निवेदन करता हूँ, जयपुर के सभी दरवाजों पे आप जाकर देखें। जयपुर का प्रथम दरवाजा गंगा पुल से लेकर घाट गेट, चांदपोल और अजमेरी गेट, जितने दरवाजे हैं जयपुर के प्राचीन, उन दरवाजों के आसपास, उनके दरवाजों के आसपास की भूमि पर देखें आप किस प्रकार से उन प्राचीन इमारतों को कांग्रेस काल में नुकसान पहुंचाकर और अनगिनत गलत कंस्ट्रक्शन कर दिए गए, जिसका विरोध हमने किया। विरोध करने के बाद में राजस्थान का सुशासन, भाजपा की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राचीन इमारतों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए ऐतिहासिक बजट और काम किया जा रहा है। शेखावाटी की प्राचीन इमारतों को, हवेलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास काट रहे आसाराम और अन्य की लंबित अपीलों पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने साफ कहा कि 16 फरवरी 2026 से रोजाना सुनवाई होगी और किसी भी प्रकार का स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस दौरान आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज सिंह बाजवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि अपील की पेपर बुक हजारों पन्नों की है और संवेदनशील मामले में भौतिक रूप से सुनवाई जरूरी है, इसीलिए थोड़े समय की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य अपीलों में एक वरिष्ठ अधिवक्ता पारिवारिक कारणों से उपस्थित नहीं हो सके और एक मामले में नए अधिवक्ता की नियुक्ति हुई थी, जिसके लिए समय मांगा गया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत समयबद्ध सुनवाई अनिवार्य है और अब कोई स्थगन स्वीकार नहीं होगा। कोर्ट ने निर्देश दिए कि सभी अपीलों की सुनवाई रोजाना बोर्ड के अंत या दोपहर 2 बजे से पहले शुरू की जाए और तब तक चलती रहे जब तक सभी पक्षों की बहस पूरी ना हो जाए। ये अपीलें 2018 से लंबित हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शीघ्र निपटारे की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से। जुड़े रहिए हमारे साथ राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे। नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। लेट्स माइक
राजस्थान न्यूज। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।